ऊपर ये आ गया कि अब हमने पूरी कौम का कांटा चेंज करना है और पूरी कौम को जो है वो गलत पटड़ी से बचा के इस पटड़ी पे लाना है। एक पटड़ी वो है जो पाकिस्तान जिस पे लिखा है और वो आगे बिल्कुल खाई है, वो बिल्कुल आगे पहाड़ है, नीचे गिरेगी ट्रेन सारी। दूसरा ट्रैक जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है, जहां प्रोस्पेरिटी है, हर चीज। जरा सा पॉलिटिकली एक्टिव हो, उठा के ले जाते हैं, मार 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 के आप चमड़ी उतार देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर आप जी। उसी मोहल्ले में फिर रहे होते हैं जहां पे आप पहले नारे लगाते थे, तो अब आप बकरी बन के फिर रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, तो वो इबरत हासिल करते हैं। वो कहते हैं यार ये जी। वही है जिसको जो नारे लगाता था, इसको ले गए 3 दिन रखा, देख अब इतना मारा होगा इसको। ये तो अब 25 जुलाई के बाद जो है वो हमारा हो सकता है टकराव हो जाए या हमारी कोल्ड वॉर शुरू हो जाए गवर्नमेंट के साथ। कल हमारा मुजाहरा है मुजफ्फराबाद में, जो यूनान में लोग डूबे और मरे उनके फैमिलीज के लिए कि इनको 50-50 लाख कंपनसेशन दें। कि गिलगित बल्तिस्तान में लेजिस्लेटिव असेंबली है, कहने को तो पीओजेके में प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेकिन ये कागजी बल्तिस्तान में लेजिस्लेटिव असेंबली है। कहने को तो पीओजेके में प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेकिन ये कागजी हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई पावर जी। नहीं है। तो ये नंगे हो गए एक दफा फिर पाकिस्तान जी। की। अच्छा, मिर्ज़ा साहब, ये सारी जो सूरत-ए-हाल अपनी पूरे जो पॉलिटिकल क्राइसिस अभी वहाँ पर जो अभी मौजूदा हालात हैं, ये सब आपने बताया। इसको देखते हुए जो हम देख रहे हैं कि मासेस के अंदर एक कहीं न कहीं गुस्सा और गम बढ़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस भी पाकिस्तान में है और जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं, वहाँ पर तो ख़ास तौर से आवाम का बहुत ज़्यादा हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं। तो ऐसे में उनके पास क्या अल्टरनेटिव है जो उनके इश्यूज़ उनको एड्रेस करने के लिए? किसी तीसरे फ्रंट को डेवलप होने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा फ्रंट जो उनके इश्यूज़ को एड्रेस कर सकता है या करना चाहिए उसको? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असल में तीसरा फ्रंट तो मौजूद है एक्सक्यूज मी, लेकिन वो तीसरा फ्रंट जो है मुकम्मल तौर पर अभी सियासी आगही से जो है ना लेस नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर 30,000 टीचर जो है वो पिछले 2 हफ्तों से स्ट्राइक पे हैं और 11 जुलाई को उन्होंने अनाउंस किया था कि जी वो हम लॉन्ग मार्च करेंगे मुजफ्फराबाद पे पूरे पीओजे से और अपने मुतालबात जो है उसके लिए मुजाहरा करेंगे और धरना देंगे। तो उन्होंने वो स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन आजाद कश्मीर के सदर को और जनरल सेक्रेटरी को नौकरी से निकाल दिया, मतलब ऑर्डर करके, एजुकेशन सेक्रेटरी के ऑर्डर से, और उन पे डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी, मिसकंडक्ट का इल्जाम लगा के उनको निकाल दिया है। इसी तरह पेंशनर्स एसोसिएशन है, पिछले 2 साल से पेंशनर्स एसोसिएशन ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी पेंशन को कम से कम 100% जो है वो बढ़ाया जाए। लेकिन अभी जो बजट आया है पीओजे का, उसमें सिर्फ 17.5% उन्होंने बढ़ाया है। यही हाल सरकारी मुलाजमीन का है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी कहते हैं कि हमारी जो तनख्वाहें ये 100% इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 35% इंक्रीज हुई है। तो अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स हो गए एम्प्लॉयज यानी के, और जो 2-2.5 लाख वो हैं, फिर ये 30-35 हजार स्कूल टीचर हैं, इसी तरह पेंशनर्स हैं। अब कल इन सब की एक जॉइंट मीटिंग हुई है जिसमें जो सूरत-ए-हाल डेवलप हुई है टीचर्स को सैक करने के बाद, उस पर गौर किया जा रहा है और एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर जो है वो शायद कोशिश की जा रही है कि अपने मुतालबात को लेके सामने आए। अब मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि अब, अच्छा उससे पहले, मिसाल से पहले इन्होंने अब कहा है कि 25 जुलाई के बाद जो है वो हमारा हो सकता है टकराव हो जाए या हमारी कोल्ड वॉर शुरू हो जाए गवर्नमेंट के साथ। कल हमारा मुजाहरा है मुजफ्फराबाद में, जो यूनान में लोग डूबे और मरे उनके फैमिलीज के लिए कि इनको 50-50 लाख कंपनसेशन दें कि ये कर्जों से जान छुड़ाएं। आपको पता नहीं है, लोन शार्क्स जो होती हैं वो तो बहू बेटियों को उठा के ले जाते हैं भाई। हाँ, ये बहुत खतरनाक काम है ना, ये मजाक नहीं है।
या ये नहीं है कि हमने उनसे 50 लाख का कहा है तो 5 लाख बीच में हम कमीशन ले रहे हैं। ये उनकी जानें बचा रहे हैं हम ये मुतालबा करके, और उधर लोन शार्क्स को भी उम्मीद दिला रहे हैं कि टेंशन मत लो यार, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, हम गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं प्रेशर। तो कल हमारा प्रोटेस्ट है, तो पीसफुल प्रोटेस्ट है, तो हमने टीचर्स को कांटेक्ट किया, टीचर्स एसोसिएशन के लीडर्स को, और उनको हमने दावत दी कि आप हमारे प्रोटेस्ट में आए, वहां आके तकरीर करें, अपना मसला वहां पे रखें, बयान करें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारा मसला सियासी नहीं है। अब आप इससे उनकी सोच के जो लेवल है अवेयरनेस का, पॉलिटिकल कॉन्शियस का जो लेवल है, उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक डिमांड इज अ पॉलिटिकल डिमांड। ऑफ कोर्स। तो आप ये कह रहे हैं कि ये अभी हम, यही सबसे बड़ी पीओजेके में इस वक्त जो रुकावट है, जिसका मुझे भी सामना है और मैं उसको अबूर करने की कोशिश कर रहा हूं, वो यही है कि किस तरीके से ये इकोनॉमिक डिमांड पॉलिटिकल डिमांड्स में ट्रांसलेट हो, बिकॉज until and unless you are a free people, you cannot get 100% increase in pensions or salaries or wages, because you will not be able to control your own natural resources, your revenues, your income, your nothing. तो ये जो तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा है, ये सरासर एक सियासी मुतालबा है, लेकिन इसको चूंकि पाकिस्तान ने इतना वो कंफ्यूज किया हुआ है हमारे आम लोगों को और हमारी जो लोअर मिडिल क्लास की इंटेलिजेंसिया है उसको, कि वो उनको पता है कि ये भी है कि उसमें है कि वो डरते हो कि यार उठा के ना ले जाए। हमारे लोग, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि जरा सा पॉलिटिकली एक्टिव हो, उठा के ले जाते हैं, मार 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 के आप चमड़ी उतार देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। फिर आप उसी मोहल्ले में फिर रहे होते हैं जहां पे आप पहले नारे लगाते थे, तो अब आप बकरी बन के फिर रहे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, तो वो इबरत हासिल करते हैं, वो कहते हैं यार ये वही है जिसको जो नारे लगाता था, इसको ले गए 3 दिन रखा, देख अब इतना मारा होगा इसको, ये तो अब बात ही नहीं करता। तो ये एक जनरल जो फियर का एटमोसफियर है वो क्रिएट हुआ हुआ है वहां पे, और कंफ्यूजन का। और एक और बात, आखिरी बात, इसी के साथ जुड़ी हुई आखिरी बात करूंगा कि देखिए आज 7 तारीख, ठीक है, आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसका जो वही सवाल मैं आपसे करने वाली थी, जो आपने फियर की बात की, तो तहरीक लब्बैक का आपने सवाल किया, यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि आवाम के बीच में एक सोच ऐसी पनप रही है कि वो अपने सवाल और अपना जो एस्टैब्लिशमेंट है वहां के, उससे सवाल करना चाह रहे हैं कि हमारे हुकूक पे जो डांका डाला जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल अभी क्राइसिस है उससे भी उनको वो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड है। तो इस सब को कहीं ना कहीं जो पूरा एक नैरेटिव है उसको चेंज करने के लिए टीएलपी तहरीक लब्बैक, मैं आपको इसकी जिंदा मिसाल आज की देता हूँ ना। आज वहां पे जो है वो प्रोटेस्ट किए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आजाद कश्मीर का जो चैप्टर है उसने, वहां पर एक पार्टी के लीडर हैं जिनका नाम जो भी है, चले छोड़े नाम को, लेकिन ये तकरीर की है इन्होंने, ये 1 मिनट 24 सेकंड की तकरीर है, ये तकरीर आप सुन लें, ये माइंडसेट वहां पे बनाया गया है, सुनिए। जहाँ इनकी मजम्मत करते हैं वहाँ मुर्दा घोड़ा हुआ इसकी मजम्मत करते हैं कि जब भी कोई वाक्य होता है वो करारदाद पास करते हैं। इस वक्त हमें तो ये चाहिए कि उम्मत मुस्लिम को 4000 यूरोप के खिलाफ तौहीन कुरान का बदला लेने के लिए ऐलान जंग करना चाहिए। ये मुसलमानों की ताकत का अपनी बात को समेटते हुए उन महीनों के कानून से, उन शैतानों के कानून से ये कहता हूँ कि कुरान को जलाने से तुम इस्लाम को नहीं मिटा सकते हो। आओ तुम अपनी फाइनल लेकर, हम अपना कुरान लेकर आग में छलांग लगाते हैं। जो सच्चे हुआ, जिसका दीन छत पे हुआ, वो सोच हुआ भी नहीं। ये कह रहा है कि यूरोप की उम्मतें मुसलमान जंग करे, राइट? इसको लेकर मेरा सवाल है आपसे कि जो मासेस है उनके बीच आर दे बाइंग दीज रिलीजियस फैनेटिसिज्म, और बड़े वो तो हर जगह होते हैं ना। अब आप दिल्ली में खड़े होके शुरू हो जाए तो वहां पे भी हो जाएगा। अच्छा, वो कह रहा है कि अंग्रेजों को कह रहा है तुम लाओ अपनी बाइबल और हम लाते हैं अपना कुरान,
दोनों आग में कूद जाते हैं, देखते हैं जिंदा कौन निकलता है। तो मैंने उसके नीचे कमेंट लिखा है, मैंने लिखा है बिस्मिल्लाह कीजिए, आप कब कुरान हाथ में लेकर आग में कूद रहे हैं? यूरोप से जंग करने से पहले या बाद में? ठीक है ना? हाँ, तो कहने का मकसद यह है कि जिस इलाके में ऐसे लोग हों जिनको कोई रियासत नहीं रोके, अब इसको कोई रियासत का खतरा नहीं है, इस आदमी को रियासत का खतरा नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान की आईएसआई का नैरेटिव और उनके पॉलिटिकल जो मिशन है उसका हिस्सा बन के आगे चल रहा है, और आजादी की बात भी कर रहा है, कह रहे हैं आप हम इधर भी आजादी लेंगे, उधर भी आजादी लेंगे। तो लेकिन अगर इसी जगह पर, इसी मजमे में अगर ये तकरीर कर दे कि पाकिस्तान जालिम है और पाकिस्तान ये है और हमने पाकिस्तान से आजादी हासिल करनी है, तो फिर आप देखें इसकी चमड़ी कैसे उतारते हैं वो। चमड़ी तो रहेगी ये सीधे ऐसे बहुत सारे लोग जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, मुनाफिकीन भी हैं, ये लोग जो हमारी सफों में घुसे हुए हैं, और उन्होंने भेष बदला हुआ है कि वो बड़े पाक साहब नमाजी और इस्लाम का बड़ा वो जनाब सर तन से जुदा, शातिम रसूल की सजा, इस तरह। और फिर हम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुपों में जाके कुत्ता कहते हैं, गालियां देते हैं, और तहफ़्फ़ुज़ किस चीज का ले रहे हैं कि हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, ये साला मुसलमान सही नहीं है। यानी who has given this idiot the right to decide who is a good Muslim and a bad Muslim, or whether it matters at all that someone is a Muslim or a Hindu? They are You have to be a good human being. Nobody declared them. सही है ना? ये आपको आज की मिसाल दे रहा हूं, ये है वो दीवारें, रुकावटें, फिक्री रुकावटें इनको मैं बोलता हूं, जो हमारे अवाम के लिए खड़ी की गई हैं। और वो अब फिक्री पूरे आप जो आपकी तरह के इत्तेफाक राय है, आप उसके अंडर तोड़ने की काफी कोशिश कर रहे हैं, भरसक आपका प्रयास है। काफी आपको पॉपुलैरिटी भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में मिल रही है। किस तरह के अब चेंजेस, बदलाव नजर आ रहे हैं आपके इनको लेकर? देखिए ना, पहले तो ये नैरेटिव कहीं दूर दूर तक था ही नहीं, जो नैरेटिव हम लेके आए, ठीक है ना। और हमें भी इस नैरेटिव से मुतारिफ हमारे कुछ जो बैरून मुल्क बसने वाले हिस्ट्री के दिलदादा थे, उन्होंने हमारी तवज्जो दिलाई कि भाई ये असल हिस्ट्री है। सियासत में तो हम थे ही, हमें तो सिर्फ वो कांटा बदलना पड़ा, ठीक है। तकरीर करने का फन भी आता था, लिखना भी आता था, एक फॉलोइंग भी थी, लेकिन ट्रैक गलत था। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये कांटा इधर करो और ये ट्रैक है, तो हमें उस ट्रैक पे उन दोस्तों ने डाला। अब हमारे ऊपर ये आ गया कि अब हमने पूरी कौम का कांटा चेंज करना है और पूरी कौम को जो है वो गलत पटड़ी से बचा के इस पटड़ी पे लाना है। एक पटड़ी वो है जो पाकिस्तान जिस पे लिखा है, और वो आगे बिल्कुल खाई है, वो बिल्कुल आगे पहाड़ है, नीचे गिरेगी ट्रेन सारी। दूसरा ट्रैक जो है वो इंडिया की तरफ जा रहा है, जहां प्रोस्पेरिटी है, हर चीज है, लेकिन इंडिया का नाम लें आप तो कुछ